एक समय की बात है। महेश नाम का लड़का जंगल से लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन करता था। अरे सुमन, मैं जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, मुझे आने में थोड़ी देर भी हो जाएगी, तो तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन थोड़ी ज्यादा लकड़ियां काट कर लाना ताकि ज्यादा पैसे आए। इन कम पैसों से घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ ठीक है, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं ज्यादा लकड़ियां काट सकूं। फिर इतनी बात कहकर महेश वहां से जंगल चला जाता है और कुछ देर बाद महेश घने जंगल में पहुंच जाता है। फिर महेश कुल्हाड़ी लेकर जंगल से सूखी लकड़ियां काटने में लग जाता है। फिर दोपहर का समय हो जाता है। महेश कुछ ही लकड़ियां काट पाता है। अरे, लगता है दोपहर का समय हो गया है। अब मुझे ये लकड़ियां बेचने भी जाना है। फिर महेश उन सभी लकड़ियों को लेकर बेचने के लिए चला जाता है। कुछ घंटे चलने के बाद महेश गांव में पहुंच जाता है। अरे, लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी मोटी मोटी लकड़ियां ले लो। महेश काफी देर तक चिल्लाता है, लेकिन कोई भी लकड़ियां नहीं खरीदता है। महेश बहुत थक जाता है। अब मैं क्या करूं? मेरी तो एक भी लकड़ी नहीं बिकी है और शाम भी हो रही है। अगर लकड़ी नहीं बिकी तो मैं घर पर राशन कैसे लेकर जाऊंगा? फिर महेश काफी देर तक इंतजार करता है, लेकिन कोई भी लकड़ियां नहीं लेता है। जैसे ही महेश जाने लगता है तो उसे पीछे से आवाज आती है। अरे रुको बेटा, ये सारी लकड़ियां मुझे चाहिए। तभी महेश वहां पर रुक जाता है और पीछे से वो आदमी भी आ जाता है। अरे बेटा, तुम ये पूरी लकड़ियां कितने रुपए में दोगे? मुझे पूरी की पूरी लकड़ियां चाहिए। बाबा, अगर आपको पूरी लकड़ियां चाहिए तो आपको 20 रुपए देने होंगे। मैं आपको पूरी लकड़ियां दे दूंगा। अरे नहीं बेटा, ये तो बहुत महंगी है। मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इन लकड़ियों के 15 रुपए ही दूंगा। चलो ठीक है बाबा, आप 15 रुपए ही दे देना। और वैसे भी सुबह से एक भी लकड़ी नहीं बिकी है। ठीक है, मैं तुम्हें 15 रुपए तो दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे इस लकड़ी के बंडल को मेरे घर तक तो रख दोगे ना? अरे बाबा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी और मेरा घर बहुत दूर है। आप थोड़ी थोड़ी लकड़ियां ले जाना। अरे बेटा, ये काम मुझसे नहीं होगा और तुम नौजवान हो, तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। और हाँ, लकड़ियां रख के तुम्हें मेरे घर पर खाना खाकर जाना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। अरे, लकड़ियां रखने के बदले मुझे भरपेट के खाना भी मिल जाएगा और मैं पेट भर के खाना भी खा पाऊंगा और घर पर राशन भी कम लगेगा। चलो ठीक है बाबा, मैं ये सारी लकड़ियां आपके घर तक ले जाता हूँ। फिर महेश सारी लकड़ियां बाबा के घर रख देता है और भरपेट के खाना खाने में लग जाता है। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा पेट भर दिया है। अब मैं चलता हूँ, मुझे घर भी पहुंचना है। ठीक है बेटा, आराम से घर जाना और तुम्हारे पास जो भी लकड़ियां होती है वह सारी लकड़ियां मेरे पास ले आना। मैं तुम्हें थोड़े पैसे तो काम दूंगा, लेकिन भरपेट के खाना जरूर खिला दूंगा। फिर इतनी बात सुनकर महेश वहां से चला जाता है। अरे तुम बस दानवीर ही बने रहना। घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है और तुमने अपना सारा भोजन लकड़हारे को खिला दिया है। अब तुम क्या खाओगे? अरे भाग्यवान, तुम गुस्सा क्यों होती हो? मैं आज पानी पी के सो जाऊंगा और मान लूंगा कि मेरा आज उपवास था। और खाना खिलाने वाला भगवान होता है, पता नहीं वो किस समय हमें क्या दे दे। तुम चिंता मत करो। हाँ, तुम बस इसी आस में जिना कि भगवान हमें हीरे जवाहरात दे दे। कल के लिए घर में राशन नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम राशन कहाँ से लेकर आओगे। दूसरी ओर महेश अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है। अरे क्या बात है, आज तो आने में बड़ी देर कर दी है। तुम्हें लकड़ियों के अच्छे पैसे तो मिले हैं ना? मुझे पैसे तो ज्यादा अच्छे नहीं मिले हैं, लेकिन भरपेट के खाना मिल गया है। और वह बाबा बहुत दयालु है, वो मुझे हर रोज भरपेट के खाना खिला देंगे। बस तुम्हें तो अच्छा खाना ही चाहिए। मैंने सोचा कि ज्यादा पैसे आएंगे तो अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद लूंगी। फिर अगली सुबह हो जाती है।
महेश अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला जाता है और कुछ देर बाद महेश जंगल में पहुंच जाता है। अरे एक काम करता हूँ, मैं घने जंगल में चला जाता हूँ और वहां पर ज्यादा लकड़ियां काट लूंगा, जिससे मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। यही बात सोचकर महेश घने जंगल में चला जाता है। महेश घने जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लग जाता है। तभी महेश के हाथ से वो कुल्हाड़ी छूटकर नीचे गिरे जाती है और वो कुल्हाड़ी साधु बाबा के जा लगती है। साधु बाबा तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या भंग हो जाती है। साधु बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। बालक, तूने ये क्या किया? मेरी वर्षों की तपस्या को भंग कर दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम बाकी की जिंदगी एक गधे बनकर जियोगे और तुम्हें लोगों का भार ढोना पड़ेगा। हे साधु बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे इतना बड़ा शराफ मत दो। मुझसे अनजाने में गलती हुई है। मैं एक लकड़हारा हूँ और रोज जंगल से लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन करता हूँ। मैं दोबारा इतने घने जंगल में कभी नहीं आऊंगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। देखो बालक, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन इसे कम करने का उपाय बता देता हूं। तुम्हें अपनी पीठ पर ऐसे सच्चे व्यक्ति को बैठाना है जो सच्चे हैं और उनकी नीयत साफ हो। अगर तुम एक सच्चे आदमी को बैठाओगे तो तुम्हारे आधा शरीर सफ़ेद हो जाएगा और तुम दूसरे व्यक्ति को बैठाओगे तो तुम्हारा पूरा शरीर सफ़ेद हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। तभी महेश का शरीर एक गधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर महेश वहां से चला जाता है। जब महेश आगे जाता है तो उसे वह बाबा दिखाई देते हैं जिन्होंने महेश से लकड़ियां खरीदी थी और भोजन खिलाया था। अरे बाबा, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको आगे तक छोड़ दूंगा, जिससे आपका समय भी बचेगा। वो बाबा गधे पर बैठ जाते हैं और वो गधा उन्हें ले जाता है। अरे क्या बात है, मेरा आधा रंग तो सफेद हो गया है और मुझे आधे शराब से तो मुक्ति मिल गई है। अब बस एक व्यक्ति को और बैठाना है मेरी पीठ पर। फिर वो गधा यही बात सोचकर आगे की तरफ रवाना हो जाता है। वो गधा रास्ते में आए कई लोगों को अपनी पीठ पर बैठता है, लेकिन अब की बार उसका रंग सफेद नहीं होता है। गधा बहुत थक जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लग जाता है। तभी कुछ देर बाद वहां पर एक बुजुर्ग आदमी आता है जो काफी दूर से चलकर आया था। वो भी उस पेड़ के नीचे रुक जाता है। अरे बूढ़े बाबा, अगर आप थक गए होंगे तो आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको आगे तक छोड़ दूंगा। फिर वो गधा उस बूढ़े आदमी को बैठाकर ले जाता है। फिर गधे का रंग पूरा सफेद हो जाता है और वह शराब से मुक्त हो जाता है। अरे मेरे सारे दुख खत्म हो गए हैं, मुझे शराब से छुटकारा मिल गया है। आज से मैं भी सुखी जीवन जीऊंगा। लेकिन दूसरी ओर जीश बाबा ने भूखे को खाना दिया। उनके जीवन में काफी परेशानियां आ गई थी। आज पूरे 3 दिन हो गए हैं, घर में अनाज का दाना नहीं है। हमने 3 दिनों से खाना भी नहीं खाया है। आप एक काम करो, मैंने सुना है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, पुण्य करता है, राजा उसे हीरे मोती देते हैं। तो तुम राजा के पास क्यों नहीं जाते हो? गोपाल की इच्छा नहीं थी कि वो राजा के पास जाए, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर उन्हें जाना पड़ता है। फिर गोपाल वहां से चला जाता है और राजा के दरबार में पहुंच जाता है और सारा पुण्य राजा को बता देता है। तुम्हारे सारे पुण्य झूठ है, मैं इन पुण्य को नहीं मानता हूँ। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिर गोपाल निराश होकर वहां से चला जाता है। गोपाल चलते चलते नदी के पास पहुंच जाता है और वहीं पर रुक जाता है। अगर मैं घर ऐसे ही चला गया तो मेरी पत्नी मुझे जीने नहीं देगी। अब मैं क्या करूं? फिर गोपाल एक काम करता है। नदी के पास कुछ चमकीले पत्थर पड़े थे। गोपाल उनको पोटली में डाल लेता है और वहां से रवाना हो जाता है। जब गोपाल घर पहुंच जाता है तो वो पोटली अपनी पत्नी को दे देता है। अरे क्या बात है, राजा ने इतने सारे सोने व जेवरात दिए हैं। गोपाल कुछ नहीं बोलता है और अपना सिर नीचे कर लेता है। जैसे ही उसकी पत्नी पोटली खोलती है तो उसमें सोने
जेवरात और सिक्के सब कुछ थे। ये सब गोपाल देखता है तो वो चकित रह जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है? इसमें तो पत्थर थे और यह सोने जेवरात में कैसे बदल सकते हैं? तभी गोपाल समझ जाता है कि अगर आपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, गरीब और अनाथों की मदद की है और भूखे को खाना खिलाया है, तो भगवान आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे।